हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो क्लास 12 फिजिक्स के वैल्यू चैनल चैप्टर के न्यूमेरिकल चल रहे हैं, जिसमें से 45 न्यूमेरिकल्स हो चुके थे। आप देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 46 से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा 220 वोल्ट 500 वाट के दो बल्ब। ठीक है, वी का मान कितना दे रखा है, 220 वोल्ट दे रखा है, और पी का मान कितना दे रखा है, 500 वाट दे रखा है। ठीक है, और कह रहा है इसी 220 वोल्ट और 500 वाट के दो बल्ब, ठीक है, 110 वोल्ट की लाइन में श्रेणी क्रम में लगाए जाते हैं। वी डैश का मान कितना दे रखा है, 110 वोल्ट दे रखा है। ठीक है, श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। प्रत्येक बल्ब में कितनी शक्ति व्यय होगी। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम भाई प्रत्येक बल्ब में व्यय शक्ति पूछ रहा है। प्रत्येक बल्ब में व्यय शक्ति, ठीक है, यही तो हमसे पूछ रहा है। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले दोनों बल्ब का प्रतिरोध निकाल लेते हैं, फिर उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और प्रवाहित धारा का मान निकाल लेते हैं। इतना काम करना जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, पहले बल्ब का प्रतिरोध, पहले बल्ब का प्रतिरोध। अगर R1 ले लें, R1 बराबर, फॉर्मूला वैसे होता क्या, P बराबर होता है V²/R। तो R बराबर क्या हो जाएगा, V²/P। यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, V²/P। पहले बल्ब के लिए हम पहले बल्ब में भाई दोनों बल्ब जो हैं वो 500 वाट और 220 वोल्ट के ही तो हैं। तो अगर पहले बल्ब के प्रतिरोध हम R1 ले लें तो क्या हो जाएगा, V²/P। तो मान रख दीजिए क्या हो जाएगा, 220 गुणा में 220 बटे में 500 हो जाएगा। 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गए। तो R1 का मान कितना आया, 22, और 22 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 484 बटे में 5। ठीक है, इसी प्रकार ठीक है, दूसरे बल्ब का प्रतिरोध, दूसरे लिख गया, दूसरे बल्ब का प्रतिरोध। ठीक है, दूसरे बल्ब का प्रतिरोध अगर हम R2 मान लें, कितना आ जाएगा, जब दोनों 500 वाट के हैं, 220 वोल्ट के हैं, तो R2 भी तो इतना ही मिलेगा, 484 बटे में 5 ओम। ये भी क्या है, ओम। ठीक, अब इनको किस में जोड़ दें, श्रेणी क्रम में जोड़ दें। तो R1, R2 को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा। देखिए, तुल्य प्रतिरोध अगर हम R माने, श्रेणी क्रम के लिए क्या होता है, R1 प्लस R2, यही होता है। ठीक है, R1 का मान 484 बटे में 5, R2 का मान भी यही है, 484 बटे में 5। अगर हम जोड़ें तो क्या होगा, मान लीजिए x प्लस एक्स, एक ही जैसा लिखा ना, x और x मिलकर 2x, कितना हो जाएगा, 2 गुणे 484 बटे में 5। मल्टीप्लाई कर लीजिए, R का मान आएगा 2 चक्कू 8, 2 बटे 16, 2 चक्कू 8 और 1 9, 168 बटे 5 ओम। ये आ गया। तो अब हम लोग क्या निकले, अभी ये इसको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया। श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद किससे कनेक्ट कर दिया गया, 110 वोल्ट की लाइन से कनेक्ट कर दिया गया। तो हम लिख सकते हैं अतः परिपथ में प्रवाहित धारा V बराबर होता क्या है, I इंटू आर, ओम के नियम से। तो I बराबर क्या हो जाएगा, V/R। और V की जगह क्या लेंगे, V डैश लेंगे, और R की जगह क्या लिखेंगे, इनका टोटल प्रतिरोध लेंगे, कुल प्रतिरोध। ठीक है, अगर इसको हम RT मान ले टोटल प्रतिरोध, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, RT हो जाएगा। तो यहाँ से I बराबर V डैश का मान 110, RT का मान 484, और बटे में क्या आएगा, 5 आएगा। 5 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। I का मान कितना आ जाएगा, 550 बटे में 484, यही आ जाएगा। नहीं, एक और चीज़, R का मान 968 है, सही कर लेते हैं इसको, 968। ठीक है, अब देखिए कट रहा है किसी से, हाँ 22 से कट रहा है। देखिए 22 दूना 44, 11 बचेगा, 11 और 0 मिलके क्या हो गया, 110, 22 पंजे
110। इसको काट लेते हैं हम लोग। 22 चौक 88, यहाँ पे कितना 88 के बाद 96 है, 8 बचा, 8 और 88, 22 चौक 88। आई का मान कितना मिल गया 25/44 एम्पियर, यही तो मिल गया हमें आई का मान। अब क्या करते हैं, आई का मान हमें मिल गया है और इसको श्रेणी क्रम में लगाया गया, तो हम लिख सकते हैं दोनों बल्ब में वे शक्ति, दोनों बल्ब में वे शक्ति, दोनों बल्ब का प्रतिरोध क्या है, समान है, तो दोनों बल्ब में वे शक्ति अगर P डैश ले लें तो फॉर्मूला क्या होता है I स्क्वायर इंटू आर, आर की जगह क्या रखेंगे RT रखेंगे। अब देखिए I स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर यानी कि 25 गुणे में 25 बटे में 44 गुणे में 44, यही आएगा गुणे। RT का मान है कितना, देखिए 968/5 है, क्या 968 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 484 और 2 तो लिख देंगे, 484 को क्या हम लिख सकते हैं 22 का स्क्वायर, यही तो लिख सकते हैं। ऐसा क्यों किया अभी दिखाते हैं। और बटे में क्या है 5 है, 5 लिख दिया। अब देखिए P डैश का मान कितना आएगा, अगर देखिए तो 22 दूना 44, 22 दूना 44, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और 25 25 हो गया। अब देखिए 25 पंजे कितना हुआ 125, बटे में कितना बचा 2 बचा। अगर P डैश का मान यहाँ से देखें तो 2 छंग 12 कितना 25, देखिए कितना है 2 छंग 12, तो कितना बचा 5, 2 दूनी 4 और 1 बचा, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 2 पंजे 10, 62.5 वाट आया। ये दोनों बल्ब में वे शक्ति, लेकिन पूछ के रहा प्रत्येक बल्ब में वे शक्ति, तो क्या करें इसको 2 से भाग कर दे, क्योंकि दोनों बल्बों के प्रतिरोध क्या समान है, तो हम कह सकते हैं अतः, यहां लिख सकते हैं अतः प्रत्येक बल्ब में वह शक्ति बराबर कितना हो जाएगा 62.5 बटे में 2 बराबर, देखिए 2 से काटिए, 2 तिया 6, 2 एक कम 2, पॉइंट लगा रही 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यही आ जाएगा ना। अब देखिए कितना आया 31.25 वाट, ये हमारे पास क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो प्रत्येक बल्ब में वह शक्ति का मान कितना 31.25 वाट आ गया। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो को पास करके नोट कर लीजिए। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। देखिए कह रहा दिए गए 3 प्रतिरोधों में प्रत्येक का प्रतिरोध दिए गए 3 प्रतिरोधों में प्रत्येक का प्रतिरोध 4 ओम है तथा प्रत्येक को अधिकतम 64 वाट तक की वैल्यू शक्ति दी जाती है। पी का मान कितना दे रखा है 64 वाट, आर का मान कितना दे रखा है 4 ओम दे रखा है। ठीक है, और ऐसे कितने तीनों प्रतिरोध लगे हुए हैं, देखिए तीनों का जो मान है कितना है 4 ओम है। ठीक है, कह रहा है दी जा सकती है पूरा परिपथ अधिकतम कितनी शक्ति ले सकता है। तो सबसे पहले हमें पी और आर दिया है, हम परिपथ में प्रवाहित धारा का मान निकाल सकते हैं। क्योंकि हम फॉर्मूला जानते हैं पी बराबर क्या होता है आई स्क्वायर इंटू आर, यही होता है ना। अब देखिए P बराबर होता है आई स्क्वायर इंटू आर, तो यहाँ से आई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा P अपॉन आर। P का मान 64, आर का मान 4, कितना आ गया 16 आ गया। आई स्क्वायर बराबर 16, तो आई बराबर कितना हो जाएगा √16, तो आई का मान कितना आ जाएगा 4 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब हमें परिपथ में प्रवाहित धारा का मान मिल गया है। क्वेश्चन में क्या कह रहा था पूरा परिपथ अधिकतम कितनी शक्ति ले सकता है, यानी कि P डैश का मान हमसे पूछ रहा है। ठीक, सबसे पहले हम इसका तुल्य प्रतिरोध निकाल लें। देखिए सबसे पहले अगर धारा यहाँ से चलेगी तो इधर 2 भागों में बढ़ जाएगी। आप जानते हैं इधर मान लीजिए I1 गई, इधर क्या गई I2 गई, और यहाँ से फिर ये I बन के निकली अगर I गई थी तो। ठीक, तो अब बताइए ये दोनों धाराएं क्या हो रही हैं बढ़ रही हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं ये और ये किस क्रम में है समांतर क्रम में। तो लिख सकते हैं चूंकि 4 ओम 4 ओम किस क्रम में है समांतर क्रम में है, अतः तुल्य प्रतिरोध, इनका जो तुल्य प्रतिरोध होगा कितना होगा तुल्य प्रतिरोध। देखिए आर का मान तुल्य प्रतिरोध आर डैश मान लेते हैं, कितना दे रखा है 4 + 4
बराबर 8 ओम। ठीक है, तो आर डैश का मान कितना आ गया, 8 ओम आ गया। अब इनको सॉल्व किया तो 8 ओम यहाँ पे आ गया। 8 ओम इस 4 ओम के साथ किस क्रम में होगा, श्रेणी क्रम में, क्योंकि ये आई पहले 8 ओम में जाएगी फिर 4 ओम में जाएगी। तो हम लिख सकते हैं चूंकि 8 ओम कॉमा 4 ओम किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, अतः तुल्य प्रतिरोध, देखिए तुल्य प्रतिरोध, इसका तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, अगर हम आर डैश मान चुके हैं, आर डबल डैश लगाएं कितना आ जाएगा, 1 मिनट रुकिए रुकिए रुकिए, एक गलती हो गई, पहले इसे देख लेते हैं। यहाँ पे किसमें, समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम को हम कैसे निकालेंगे, 1/r डैश, ऐसे तो निकाला जाता है, बराबर क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 बराबर 2/4 बराबर 1/2, यानी कि r डैश का मान कितना आ गया, 2 ओम आएगा। ठीक है, अब क्या कहेंगे, 2 ओम और 4 ओम श्रेणी क्रम में है, तो तुल्य प्रतिरोध यहाँ पे 2 ओम लगेगा। यह गलती हो गई थी, हमने ध्यान, मेरा पता नहीं कहाँ चला गया और मैंने क्या करा, इसको श्रेणी क्रम वाला जोड़ दिया था। अब तुल्य प्रतिरोध r डबल डैश बराबर क्या हो जाएगा, 2 + 4, तो r डबल डैश बराबर क्या हो जाएगा, 6 ओम, यानी कि हमें पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध यानी कि कुल प्रतिरोध निकल गया, कितना निकल गया, 6 ओम निकल गया। अतः क्वेश्चन में क्या कह रहा था, पूरा परिपथ अधिकतम कितनी शक्ति ले सकता है, अतः पूरे परिपथ द्वारा ली गई शक्ति फॉर्मूला क्या लगाएंगे, फिर से वही वाला। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी डैश हो जाएगा I² इंटू आर डबल डैश, क्योंकि कुल प्रतिरोध क्या है, आर ओम, आर डबल डैश ही तो आया तुल्य प्रतिरोध, तो पी डैश निकालना है I² का मान कितना दे रखा है, 16 दे रखा है, इंटू आर डबल डैश का मान 6, 16 × 96, तो कितना आ जाएगा 96 वाट। यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, ये हमसे पूछ रहा था, तो इसे भी आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। कह रहा श्रेणी क्रम में जुड़े 3 बराबर के प्रतिरोध विद्युत में से 10 वाट लेते हैं। ठीक है, तो 3 प्रतिरोध हैं, बराबर के हैं, वो तीनों किस क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। अगर एक आर है तो सारे आर ही होंगे, क्योंकि क्वेश्चन में क्या रखा है। तो सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, अगर हम आर डैश मान लें तो क्या हो जाएगा, R + R + R, यानी कि R + R + R, तो R डैश का मान कितना हो जाएगा, 3R, यही तो हो जाएगा। और श्रेणी क्रम में जब ये जुड़े हैं तो कितनी वैद्युत शक्ति लेते हैं, P का मान कितना दे रखा है, इसमें 10 वाट दे रखा है। तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, P बराबर होता है V²/R, लेकिन बात किसकी कर रहा है, श्रेणी क्रम की कर रहा है, तो हम R की जगह क्या ले सकते हैं, R डैश ले सकते हैं। तो कितने वाट लेते हैं, 10 वाट लेते हैं। V² हमें नहीं पता, V² का मान निकालना है। R डैश का मान कितना रखेंगे, 3R रखेंगे, यहाँ से V² बराबर कितना हो गया, 30R हो गया। ठीक, अब इन्हें किस में जोड़ दिया जाए, अब इन्हें जोड़ दिया जाए समांतर क्रम में। ठीक है, अब इन्हें किस में जोड़ दिया जाए, समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए। ठीक, जब समांतर क्रम में जोड़ दिया जाएगा तो भी प्रतिरोध तो यही रहेंगे, बराबर R। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, समांतर क्रम में जोड़ने पर समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध अगर हम R डबल डैश मान लें क्या हो जाएगा, 1/R + 1/R + 1/R, ये हो जाएगा बराबर 3/R। तो यहाँ से R डबल डैश का मान क्या आ जाएगा, R/3, यही आ जाएगा। तो समांतर क्रम में कितनी वैद्युत शक्ति लेंगे देख लेते हैं। तो समांतर क्रम में वैद्युत शक्ति, समांतर क्रम में वैद्युत शक्ति, समांतर क्रम में देखिए कितनी लेंगे वैद्युत शक्ति, फॉर्मूला यही वाला लगा देंगे, P डैश बराबर V²/, अब समांतर क्रम की बात हो रही तो क्या लगा देंगे, R डबल डैश, V² का मान
30 आर ये दे रखा है। आर डबल डैश का मान आर बटे 3, 3 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। यहाँ से पी डैश बराबर क्या हो जाएगा, आर से आर कैंसिल, 30 तियां 90, तो कितना आ जाएगा 90 वाट। यही हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, तो इसे भी नोट कर लीजिएगा। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक वैद्युत मोटर जिसका प्रतिरोध 2 ओम है, आर का मान कितना दे रखा है, 2 ओम दे रखा है। उसके बाद इसमें देखिए क्या कह रहा है, और 110 वोल्ट की सप्लाई से चालू की जाती है। वी का मान कितना दे रखा है, 110 वोल्ट। ठीक है, 110 वोल्ट की सप्लाई से क्या है, चालू की जाती है। आगे इसमें क्या कह रहा है, अपनी पूरी चाल पर ये 10 एम्पियर की धारा लेती है, यानी कि आई का मान कितना दे रखा है, 10 एम्पियर दे रखा है। उसके बाद आगे इसमें क्या कह रहा है, बताइए इसमें कितनी वैद्युत शक्ति लग रही है, यानी कि पी का मान इसमें पूछ रहा है। ठीक है, ये इसको हम फर्स्ट पॉइंट कह सकते हैं। सेकंड पॉइंट में हमसे क्या पूछ रहा है, इसमें सेकंड पॉइंट में पूछ रहा है इस शक्ति का कितना भाग यांत्रिक ऊर्जा में व्यय हो रहा है। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, फर्स्ट पॉइंट निकालते हैं, पी का मान निकालते हैं। तो फॉर्मूला हमें पता है, चूंकि पी बराबर क्या होता है, वी इंटू आई। ठीक है, और आर ये जो दे रखा है ये वैद्युत मोटर का प्रतिरोध दे रखा है। तो हम फॉर्मूला क्या लगा देंगे, 10 एम्पियर ले रहा है और 110 वोल्ट पे चलाया जाता है, तो V इंटू आई लगा देंगे। तो V का मान 110, आई का मान 10, कितना आ जाएगा, 1100 वाट आ जाएगा। ठीक है, इतनी शक्ति वो, पहला यही तो कह रहा था कितनी वैद्युत शक्ति लग रही, तो 1100 वाट लग रही है। ठीक है, यानी कि पहला आंसर आ चुका है। दूसरी बार में क्या कह रहा है, इसमें बताइए इसमें कितनी वैद्युत शक्ति लग रही है, इस शक्ति का कितना भाग यांत्रिक ऊर्जा में व्यय हो रहा है। तो ये तो फर्स्ट पॉइंट हमसे निकल गया। सेकंड पॉइंट हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो प्रतिरोध के कारण जो शक्ति व्यय हो रही है वो कितनी हो रही है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रतिरोध के कारण व्यय शक्ति। ठीक है, अगर P डैश कर ले तो फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर इंटू आर। प्रतिरोध के कारण है ना, आई स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100, आर का मान 2, तो P डैश का मान कितना है, 200 वाट। ये वे हो रही है। देखिए टोटल जो शक्ति लग रही कितनी, 1100 वाट। ठीक है, और प्रतिरोध के कारण वे कितनी हो जाती है, 200 वाट हो जाती है। तो क्वेश्चन में कितना क्या पूछ रहा है, इस शक्ति का कितना भाग यांत्रिक ऊर्जा में व्यय हो रहा है। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, यांत्रिक ऊर्जा में कितनी शक्ति व्यय हो रही है। तो यांत्रिक ऊर्जा में व्यय शक्ति, यांत्रिक ऊर्जा में व्यय शक्ति कितनी हो जाएगी। देखिए 1100 वाट लग रही थी और प्रतिरोध के कारण कितनी व्यय हो रही है, उसके अंदर 200 वाट। तो कितना, 1100 में से 200 घटा दें, कितना व्यय हो रही है, 900 जो हमें व्यय हो रही है। अब एक बात बताइए, 1100 वाट और पूछ क्या रहा था, इसमें क्वेश्चन में कह रहा है इस शक्ति का कितना भाग यांत्रिक ऊर्जा में व्यय हो रहा है। तो इतनी यांत्रिक ऊर्जा में व्यय हो रही 900 वाट। तो देखिए 1100 वाट शक्ति का यांत्रिक ऊर्जा में व्यय बराबर कितना, 900 वाट। ठीक है, तो अगर हम 1 वाट का लिखें तो 1 वाट शक्ति का यांत्रिक ऊर्जा में व्यय कितना हो जाएगा, 900। 1100 क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा, 1100 वाट। ठीक, तो 100 वाट शक्ति का यांत्रिक ऊर्जा में व्यय कितना हो जाएगा, 900 बटे में 1100 गुणे में 100%, यही तो हो जाएगा। अब देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो क्या हो गए, कैंसिल हो गए। क्या हो गया हमारे पास, 900 बटे में 11। ठीक है, परसेंट। इसको भाग दे दीजिए, कितना आएगा, 11 को देंगे, 11 अठे 88, 2 बचा। और ये कितना है, यहाँ पे देखिए 2 बचेगा और ये 0। ठीक, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा। तो 11 एकम 11,
कितना बचेगा, 9 बचेगा, पॉइंट लगेंगे 0 में, फिर 11 8 88, तो 81.8 या हम लिख सकते हैं 82%। तो कितना भाग, वही तो क्वेश्चन में पूछ रहा था कि शक्ति का कितना भाग यांत्रिक ऊर्जा में व्यय हो रहा है, तो कितना भाग हो रहा है 82%, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, इसे नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए क्या कह रहा, 10 वाट 20 वोल्ट की छोटी वैद्युत मोटर की कुंडली का प्रतिरोध 12 ओम है। पी का मान कितना दे रखा है 10 वाट, वी का मान कितना दे रखा है 20 वोल्ट, और कुंडली का प्रतिरोध आर के अगर मान लें कितना दे रखा है हमें 12 ओम दे रखा है। फर्स्ट पॉइंट हमसे क्या पूछ रहा है, कह रखा है कि मोटर की कुंडली में ऊष्मा उत्पन्न होने की दर क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लें, धारा निकाल लें। तो चूंकि फॉर्मूला पता है P बराबर V इंटू आई, ठीक है, V इंटू आई पता है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो I का मान क्या हो जाएगा, I का मान हो जाएगा P अपॉन V, ये हो जाएगा। यहाँ से देखिए P का मान कितना दे रखा है 10, P का मान 20, तो I बराबर 0 0 कैंसिल हो गया, 1/2 का मतलब 0.5 एम्पियर। ठीक है, ये I का मान दे रखा है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि मोटर की कुंडली में ऊष्मा उत्पन्न होने की दर क्या है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये लिख सकते हैं कुंडली में उत्पन्न ऊष्मा की दर, कुंडली में उत्पन्न ऊष्मा की दर, P बराबर क्या लगा देंगे फॉर्मूला I² इंटू आर। ठीक है, I का मान कितना 0.5, या 1/2 का स्क्वायर 1/2 गुणे 1/2 लिख सकते हैं। ठीक, ऐसे लिख दीजिए, इसका मान ये 1/2 ही तो यहाँ पे आएगा, तो यही वाला मान हमने लिख दिया। I² की जगह हमने जो है 1/2 2 बार लिख दिया। R का मान 12 दे रखा है, 2 दूनी 4 तिया 12, तो P का मान या P डैश मान लीजिए, P डैश का मान कितना आ गया 3 वाट आ गया। ठीक, ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट का आंसर आ गया है। अब सेकेंड पॉइंट देखिए हमसे क्या पूछ रहा है इसमें, सेकेंड पॉइंट इसमें हमसे कह रहा है कि मोटर से यांत्रिक कार्य करने में कितनी शक्ति प्राप्त हो रही है। देखिए थी कितनी 10 वाट दे रखा है, देखिए क्वेश्चन में पहले क्या 10 वाट की वैद्युत मोटर है। ठीक, और वे कितनी हो जा रही है 3 वाट, क्योंकि कुंडली में उत्पन्न ऊष्मा में कितनी वे हो रही है 3 वाट हो रही है। तो क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, मोटर से यांत्रिक कार्य करने में कितनी शक्ति प्राप्त होगी, तो मोटर से थी 10 वाट थी, 3 वाट क्या होगी वह होगी, तो कितनी प्राप्त होगी 10 में से 3 को हम क्या कर ले घटा ले 7 वाट प्राप्त हो जाएगी। तो मोटर से, ठीक है, मोटर से यांत्रिक कार्य करने में प्राप्त शक्ति बराबर 10 में से किसको 3 को घटा लें कितना आ जाएगा 7 वाट आ जाएगा। ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, ये आंसर इसका आ गया है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ये जितने भी क्वेश्चन कराए हों समझ में आ गए हों आपके, और कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।